दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों आज मैं जो आपको खबर बताने वाला हूं वो खबर जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। दर्शकों आपको बता दूं कि 25 दिसंबर तक के 22 से 25 दिसंबर तक के प्रफुल्ल भाई पटेल ने गोंदिया में रितेश्वर महाराज को बुलाकर होम हवन और बहुत बड़ा पूजा पाठ का अपने बंगले पर कार्यक्रम आयोजन किया था। लेकिन उस कार्यक्रम को छुपाने के लिए उन्होंने सत्संग का उसे अमली जामा पहनाया हुआ था। 4 बजे से 7 बजे तक के सत्संग का कार्यक्रम चलता था और सुबह से शाम तक के पहले जो सुबह का सत्र होता है उसमें रितेश्वर महाराज ने 25 से 30 पंडित लेकर आकर प्रफुल्ल भाई पटेल के बंगले पर बहुत सारा ब्लैक मैजिक का काम किया हुआ है। दर्शकों आज आपको मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रोहित दादा पवार ने सुनील तटकरे और प्रफुल्ल भाई पटेल पर ब्लैक मैजिक करने का आरोप लगाया है और अजीत दादा पवार साहब के मुंबई के बंगले में और बारामती के मकान में उनके घर के दरवाजे के सामने ब्लैक मैजिक हुआ है, ऐसी जानकारी दी हुई है। और उसमें भोंदू बाबा जो है, जो खरात है, उसका नाम लिया गया है, भोंदू बाबा का। दर्शकों आपको यह जानकारी होगा कि इस पूरे मामले में, जैसा अभी आप जो विस्तार से ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में आपको राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ फडणवीस, साथ में आपको चंद्रशेखर बावनकुळे और परिणय फुके, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको दिख रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नजर आए थे, इसमें कहीं भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता नजर नहीं आए थे। और दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरे मामले पर जो रोहित दादा पवार है उन्होंने क्या कहा है वह भी मैं आपको पहले सुना देता हूं कि रोहित दादा पवार क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। तर अजितदादा हयात असताना, अजितदादा जिवंत असताना अजितदादांच्या घराबाहेर ब्लॅक मॅजिक केलं जातं। कदाचित नाशिकचाच जो भोंदू बाबा आहे त्या माध्यमातून दादांच्या घराबाहेर तिथं काळी जादू करण्याचा प्रयत्न, नाही तर पूजा करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी होतो। मग ती काळी जादू नाही तर तो जो काय पूजा आहे त्याच्या मागे करण्याचं कारण म्हणजे पक्षावर कंट्रोल यावा असं काय होतं का? पण क्रमवारी बघितलं तर कुठेतरी असं दिसतंय प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि काही मोठे इतर पक्षाचे नेत्यांमध्ये कदाचित ह्या सगळ्या गोष्टी आधीच ठरल्या होत्या। आणि मग या आधीच सगळ्या गोष्टी ठरल्या होत्या, आधीच जर ठरलं होतं की पक्षाचा कंट्रोल घ्यायचा, तर मग जेव्हा अजितदादांची अंतविधी होत होती तेव्हा प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे तिथे आले। काय हेतून तिथे आले होते, त्याच्या मागे 27 तारखेच्या बैठकीचा पण काय हेतू होता, का डिले केलं गेलं, हे कुठं ना कुठेतरी त्या ठिकाणी तपास केला गेला पाहिजे असं आमचं त्या ठिकाणी मत आहे। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा कि रोहित दादा ने कहा कि नासिक का भोंदू बाबा, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक हुआ होगा। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि प्रफुल्ल भाई पटेल ने भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है ताकि यह पूरा मामला उनके आंग पर ना आए, क्योंकि दिसंबर महीने में ही 1 महीने बाद अजीत दादा पवार साहब का विमान हादसा हो जाता है और उसके ठीक 1 महीना पहले ये लोग सारे ब्लैक मैजिक के बड़े बड़े जादू टोने टोटके कर रहे थे। दर्शकों आपको बता दूं कि सुनील तटकरे और प्रफुल्ल भाई पटेल ने ही विधान भवन में जो अभी महाराष्ट्र का जो अधिवेशन चला, इस अधिवेशन में इक्का दुक्का आमदारों ने ही अजीत दादा पवार साहब के विमान हादसे के बारे में उस सदन में चर्चा की, लेकिन बाकी तमाम विधायकों को रोक दिया गया था। ऐसा आरोप जो है वो आरोप लगाया है इनके ऊपर, जो प्रफुल्ल भाई पटेल और सुनील तटकरे के ऊपर रोहित दादा पवार ने। दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी, क्योंकि दर्शकों अभी आप जो फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में इस देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो और सुनील तटकरे और प्रफुल्ल भाई पटेल ही नजर आ रहे हैं। दर्शकों इसके पहले भी मैंने एक आपको फोटो बताया था, उस फोटो में मैंने आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दिख रहे हैं वो दिखाया था। और अब आपको जो फोटो दिखा रहा हूं, ये फोटो में केवल और केवल इस देश के जो अमित शाह है वे
और सुनील तटकरे और दिख रहे हैं प्रफुल्ल भाई पटेल। दर्शकों, कहीं ना कहीं ये जो मामले पर जो रोहित दादा पवार जो इतने बार इन पर आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों पर ये कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, तो शक जो है ना वो गहराता हुआ जा रहा है और इस शक के दायरे में प्रफुल्ल भाई पटेल सीधे तौर पर घेरे में आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि प्रफुल्ल भाई पटेल भी कम ये नहीं है, उन्होंने भी बहुत बड़ा पैंतरा अपनाया हुआ था। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो प्रफुल्ल भाई पटेल कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी में आए थे और राष्ट्रवादी में उनका कद जैसा वो चाहते थे वैसा बन नहीं पाया, क्योंकि शरद चंद्र पवार साहब के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस में उनका कद, उन्हें लगा कि मेरा कद उनके बराबर का होगा, लेकिन धीरे धीरे सुप्रिया ताई सुले, उसके बाद अजीत दादा पवार, इनका वर्चस्व बढ़ता नजर आया। और कहीं ना कहीं ये सारा जो मामला है जो रोहित दादा पवार जिस तरीके से बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच भी साबित हो सकता है। दर्शकों, फिलहाल बस इतना ही। इसके बाद में जो भी घटनाएं होते रहेगी और जो भी मेरे पास अपडेट आते रहेगी मैं वो आपको बताऊंगा। बने रहिएगा MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।